मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। एकदम नई सोच नई फिक्र। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए कराम, उर्से मुक़द्दस, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इसलिए तेगी पीर का तर्जुमा देते हैं। एक पीर है जिसका नाम तेगली है। तेगली, 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 तेगली। नहीं बोलोगे? तेगली बोलो, 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 मेरे साथ बोलो। तेगली, 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 जोर से बोलो तेगली, जोर से बोलो तेगली। काहे बोलवाए? क्यों बोलवाए? इस तरीका से गांव में आकर कलकत्ता लाल बाजार का सिपाही जिसको रेड करते हुए डाकुओं की गोली पैर में लगी, पैर में लगी, वक्त पर सही इलाज न होने से जख्म बिगड़ गया। गवर्नमेंट ने विदेश भेजा, वहां से भी रिटर्न आ गया। इत्तफाक से सरकार सुरकाही का मुरीद था। मोबाइल नंबर बताएंगे, उस पे सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह। बोला अब कहीं इलाज नहीं कराएंगे, आ गया सुरकाही शरीफ। वाह, सरकार सुरकाही के कुआं से एक लोटा पानी लिया, मज़ारे सरकार सुरकाही में बैठ गया। सुभान अल्लाह। कब्र के पाइते से पाइती से मिट्टी निकाला, मिट्टी को पानी से साना, सान कर पांव को फैलाया, मिट्टी का लेप लगा लिया। और जब तक मिट्टी के लेप में ताजगी है, पानी है, तब तक हाथ रख कर कह रहा है या तेगली, या तेगली, या तेगली, या तेगली। जोर से बोलो या तेगली, या तेगली। फिर जब मिट्टी सूख जाए झाड़ दे, फिर मिट्टी साने फिर लगाए। हफ्ता 10 दिन ऐसा किया, एक दिन देखा पांव ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान। कलकत्ता जाके चेक कराया, बोला कोई बीमारी नहीं। अब बता कि गौस का ये गुलाम जिसका नाम तेगली है, वो न चलने वालों को चला दे, और जिसका दाहिना हाथ जुनाब अली है। अगर अक्ल नहीं है तो अक्ल ले लो, दिमाग नहीं है दिमाग ले लो, इल्म नहीं है इल्म ले लो, फाम नहीं है फाम ले लो। अरे मजार नहीं है, मारिफत का कारखाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जो मुरीद के जाहिर पर भी नजर रखे, बातिन पर भी नजर रखे। सरकार सुरकाही है, हजरत के घोड़ा खरीद लिया और उसी पे बैठ के जाते थे मुरीदों के यहाँ। गए मुरीद के यहाँ, क्या खूबसूरत घर में बैठाया है, बैल के बथान में, खूंटा में घोड़ा बांध दिया, नाश्ता का दिया है मत पूछो, मूंग के दाल की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी। सरकार सुरकाही ने पूरे गांव के आदमी को बैठाकर बांटकर खुद खाया, सबको खिलाया। सुभान अल्लाह। पानी पी लिए। उसके बाद कहते हैं बेटा हमको तो खिला दिया, हम जिस घोड़वा पे बैठ के आए उसको कौन खिलाया? तो जिसके घर गए थे वो अपना बेटा को बोला, जो जो आधा घंटा के बाद एक आदमी आके बोलता, सरकार आपका घोड़ा बीमार हो गया, हुसैनी शरीफ आने वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला ये कैसे होगा, आए तो ठीक था, उतरे तो ठीक था, खूंटा में बांधे तो ठीक था, अब कैसे बीमार?
जूती पहने गए तो मालिक को देखकर घोड़ा ने दोनों पैर उठाकर हिनहिनाना शुरू किया। सरकारे सुरकाही ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया तो और ज्यादा हिनहिनाने लगा, आंख से पानी गिरने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंख बंद की। सुभान अल्लाह। कलाए फलाने का जी सरकार। बोला ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन लाया है? कौन लाया? बोला हुजूर हमारा बेटा। बोला उसको। बगले में खड़ा था डोरिया पैंट संजो गंजी वाला, कांपता हुआ, दादा की है ये? क्या बात है? बोला बाबू ये मकई या जनेरा का पेड़ कहाँ से लाया? तो कांप के कहता दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में जुमना का था, उसी में से उखाड़ के ले आए। सरकारे सुरकाई कहते हैं ऐ लोगों खबरदार हो जा, मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। अब एक नजर देखना अपने पीर की तरफ, पीर की तरफ। अबे जब तक जियाउल मुश्तबा समझोगे तब तक हकीकत नहीं समझोगे। और जिस दिन समझ जाओगे कि मेरे शेख की सूरत बैठी है, मेरे शेख का आईना है जिसमें मेरे शेख के जलवे नजर आ रहे हैं, उस दिन फैसला जाओगे। पीर बिगड़ी हुई औरतों, बहके हुए नौजवान, हो सकता है नौजवानों तुम शरीफ रहो तो तेरी बीवी उस पार की रहे। मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम अतात शियार और फर्मा बरदार हो तो हो सकता है कि तेरा शौहर तिरी पार का हो जाए। इसलिए जियाउल मुश्तबा कामिल जिसका नाम है, इसे तसव्वुर में बैठाकर, निगाहों में बैठाकर हर मर्द भी सुने और हर औरत भी मेरी गुफ्तगू सुने। वाह सुभान अल्लाह। औरत भी सुने। बड़ी खूबसूरत औरत, बड़ी खूबसूरत औरत, वो टीवी वाली खूबसूरत नहीं, शरीयत वाली खूबसूरत। वरना अभी एक हादसा हुआ, अभी एक हादसा हुआ। सुहाग रात के बाद शादी का जो पहला दिन होता है, दोस्तों अहबाब से मिल मिलाकर जैसी नौशा घर में घुसा, झाड़ू देने वाली औरत को पकड़ लिया कस के। बोला क्या हुआ? बोला चोर पकड़ा गया। कैसे? बोला देखिए आपकी बहू का नथिया पहने हुए है, आपके बहू का कंगन पहने हुए है, या आपके बहू का मंगटी का पहने हुए है। माँ मुंह को दबाए, हैरत से कांप रही है। कहा बेटा ये चोर नहीं है, यही तेरी बीवी है। बोला कैसे? बोला रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई है। बेशक बेशक। कब तक इस चक्कर में? कौम की बेटियों सुनो, नेकोकार औरत बेटी, पीर देखना, पीर कामिल हो। अरे ये तो नसबी भी कामिल है, नामी भी कामिल है, खानदानी भी कामिल है, खानदानी भी कामिल है। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना जालिम शौहर और उस पे कंजूस, मक्खी चूस। औरत कभी सुभान अल्लाह कह दे तो एक तमाशा, औरत कभी अल्लाह के नाम का जिक्र कर दे तो धुलाई। गौर से सुनिएगा, एकदम दिल थाम के। और तो आज कम से कम खुदारा मेरी बात सुन लो, कसम से आज अगर दिल से सुन लोगे ना तो कभी उर्स में बैलून नहीं फूटेगा तुम्हारा। ना आएगी ना फूटेगा, ना आएगी ना फूटेगा। कलकत्ता में एक आदमी हजरत मोड़ पे चौराहे पे दवा बेच रहा था। 1 रुपये का 2 पुड़िया जो खा लेगा जिंदगी भर उसको कुत्ता नहीं काटेगा। हजरत में ड्राइवर से गाड़ी रोकवा के उतर गया ना, बोला हम मौलवियों को इससे अच्छी कोई दवा मिलेगी ही नहीं।
रात बिरात हम ही लोग चलते हैं। हमने कहा जितना नजराना मिला सबका हम खरीद लेंगे। हम जा रहे हैं, 2-4 आदमी लाठी लेके खड़े हैं। हमने कहा चाचा ये जो बोल रहा है एक पूजा खा लो तो कुत्ता नहीं काटेगा, इमाम साहब एकदम सच बोल रहा है, कसम खुदा की 200% सच बोल रहा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि कुत्ता नहीं काटेगा। हमने कहा ले ले सब का लीजिए तब पता चलेगा। हमने कहा क्या मतलब? बोला हजरत इतनी खतरनाक दवा है, एक पुड़िया खाने के बाद इतना डेंजर किस्म का गठिया हो जा रहा है कि जिंदगी भर लाठी लेके रहिएगा, और जब लाठी लेके रहिएगा तो कुत्ता आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो काटेगा नहीं। अजब तरह के हालात, ज़हन बनाओ। जालिम शौहर हर जिक्र पर मारे। एक दिन दूध परिया को पहुंच के मारा 1 लाख दरवाजे पर। दरवाजा खुला, औरत उस वक्त वजीफा पढ़ रही थी। कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत जल्दी से तस्बीह छुपा गया। क्या कहिए सरदार का खाना लाओ। फट से झटपट प्लेट लगाई, खाना दे दिया। एक तो कंजूस ऊपर से पापी, एक तो करेला, दूजे नींद चढ़ा। वो काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाए, दनादन फेंक रहा है, दनादन फेंक रहा है। इतने ही में एक फकीर आ गया। देखो पीर का जलवा देखना। फकीर आया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोल कर आंख फाड़ के देख रहा है। सारा जमाना जानता है कि किसका घर है, फिर भी भीख मांगने आ गया। लेकिन बीवी तो जन्नती थी। जल्दी से आंचल का कोना उना देखा, कहीं गिरा लगी थी, खोला तो 2-4 रुपये थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर चला गया। ये तो कंजूस मक्खी चूस रोटी उटी फेंक के ना हाथ धो के पड़ गया। बोला तुमने खैरात किया? बोला अल्लाह के नाम पे मांगा था। अभी बता रहे हैं। तो धुलाई वो कुछ आई, और जब मारे तब वो औरत कहे या अल्लाह। आपकी तरह नहीं कि मार खा के भी चुप रहे, सुभान अल्लाह ना बोले। जब लगे मुक्का तब कहे सुभान अल्लाह। आपको जब लगे धक्का तब आप कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पारा चढ़ गया उसका हजरत। औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना, औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना। औरत अगर पहाड़ हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जमीन हिल सकती है। मोटी ताजी औरत थी। एक शौहर ने कहा मुझसे प्यार करती हो? कहा बहुत ज्यादा। बोला एक काम करना, एक पैर पे तो तुम्हारा एक पैर है, ये दूसरा भी रख दे ताकि आसानी से दम निकल जाए। टेंशन में काहे रखे? अल्लाह अल्लाह। गुस्से में आया शौहर, तौकीर की तरफ वजन था, उठाया और जब फेंका है ना, दीवार से सर टकराया, या अल्लाह कह के बेहोश हो गए। जालिम ने देखा लहू बह रहा है, मगर इसे तरस नहीं, निकल गया घर से बाहर। एक बात याद रखना, सरकार हुसैनी की बारगाह में आने वालों, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। कोई तो है नहीं। हवा चली, औरत होश में आई, आईना में देख के जख्म ठीक किया, खून वगैरह पोछा, नजर गई रोटी फेंकी हुई है। रोटी बहुत बड़ी नेमत है, उठाकर उसने आंचल से साफ किया। सोचा बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले। इतने ही में एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? अल्लाह के नाम पर दे दे। और देखा न ताओ, जितनी रोटी थी सब उठा के दे दी। हवाओं ने कहा, फजाओं ने कहा, अरे बहन क्या कर रही है? फिर आएगा तो मारेगा। नेक वक्त औरत कहती है मारेगा तो मारने दो ना, मैंने जिस पीर का दामन थामा है वो तो बचाने आएगा। बोलो बोलो यार, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? वो तो बचाने आएगा। रोटी दे दिया। फकीर भी हजरत बड़ा मस्त, रमजानी फकीर नहीं था, रमजानी फकीर नहीं। रमजानी फकीर कलकत्ता में ऐसे तौलिया रखता है बिछा के, ऐसे ऐसे रखेगा। बोला हमको इफ्तारी नहीं मिली, दे दीजिएगा तो ऐसे कर लेगा। बोलेगा इफ्तारी नहीं मिली, फिर दे दीजिएगा तो ऐसे कर लेगा। बोले इफ्तारी नहीं मिली,
ये रमजानी फकीर है। हाँ, रमजानी फकीर अजब इंटरनेशनल फकीर, लगता था किसी मजार की बारगाह का फकीर था। चला है ना तो रोटियों को लेके नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। मैं पढ़ता रह जाऊंगा अगर आप लोग नहीं साथ दीजिएगा तो। इल्लल्लाह 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 सुभान अल्लाह। इधर से पढ़ता हुआ फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। बोला रे मेरे मोहल्ले में खैरात। चुप चुप चुप, मोहल्ले की बात करता हम, तेरे घर से लेके आ गया। कंजूस हिल गया। बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने। बोला उसने एक धक्का फकीर को, फकीर जमीन पर, रोटी थी इधर उधर, घर पहुंचा। बोला तुमने फिर खैरात किया? बोला हाँ। मेरी मार भूल गई कि याद है? दर्द नहीं है? बोला देख ना खून अभी भी टपक रहा है। बोला फिर भी खैरात कर दिया? हाँ करूंगी। मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है कर, कर जो करना है कर। मैंने भी किसी पीर का दामन थामा है। अरे बोल ना बोल ना बोल, जोर जोर से बोलो। मैंने भी किसी का दामन थामा, जितना मारना मार। मगर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे में तो ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अब देहात में आइए तो मजा आएगा। कोदाल लिया हजरत, 2 आदमी के डूबने पर गड्ढा खोदा, डायमीटर भी ठीक, पूरे खानदान की लकड़ी जमा किया, आग लगाया, खूब हवा दिया, एक चिड़िया जल के गिर गई, मुस्कुराता हुआ उठा। आइए और सर झुकाए, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। या अल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ और लोगों को पढ़ने की तौफीक दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पारा चढ़ गया, पकड़ा बाल, घसीट के लाया, जलते हुए तंदूर में डाला, उसके लबों से निकला या पीर या पीर। इस वक्त तो उठ के किसी नौजवान को नारा लगाना चाहिए था। वाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाया, शोर फेंक रहा है आग में, या पीर अलमदद कहती हुई चली गई। सुभान अल्लाह सुभान चलिए शोर आग में डालकर ऊपर से दिया, भारी चला गया चला गया। इमाम गजाली फरमाते हैं दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर दिन गुजर गया, फिर रात गुजर गई, फिर दिन गुजर गया। अब शाम को घर आया, सोचा चले अब पत्थर हटा के गड्ढा भर दे। जैसे ही पत्थर हटाया तो मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है? औरत जली नहीं है, आग ही पर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला पढ़ रही है। तो शौहर ने कहा बेगम ये क्या है? तो औरत ने सर उठाकर कहा अबे जालिम होश में आ, सुभान अल्लाह पढ़ी हो तो दुनिया की आग से बची हो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए करम, उर्से मुकद्दस, हुजूर पीरे तरीक़त। मुझे याद है कि मुझे यकीन है, याद नहीं यकीन है कि जब सरकारे सुरकाई मेरे लिए दुआ कर रहे थे, उस वक्त मुझे यकीन है कि सरकारे जुनाब अली शाह भी उनकी मजलिस में होंगे। इसलिए कि कभी उस मजलिस से वो अलग नहीं होते थे, कभी अलग नहीं होते थे। रात को 12 बजे तक पांव दबाते थे ये। और जब ये और मेरे दादा कहते थे सरकार जाएं, बोला रुक जा रुक जा, ये सब लोग रुक जाते। तब सरकारें सुरकाएं कहते अरे हटेगा क्या नहीं,
बगैर किसी को देखे कहते थे हटेगा कि नहीं? 2-3 बार कहते थे, फिर कहते थे जाइए, हट गया। मेरे दादा बताते थे कि हम लोग पांव दबाकर सरकार का जब आते थे तो मस्जिद के बगल में मेरे घर के बीच में जो खाली जमीन थी, जिन्नात लाइन लगा के खड़ा रहता था, जिन्नात लाइन लगा के खड़ा रहता था और आवाज आती थी, तुम लोगों ने देर कर दिया खिदमत करते हुए, कभी कभी हमें भी मौका दिया करो कि हम तेग अली की खिदमत कर लिया करें। यह है सरकार सुरकाही का मर्तबा, सुभान अल्लाह, यह है सरकार सुरकाही का मर्तबा। सुभान अल्लाह। पीर कैसा हो? पीर कैसा? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एक आलिम ने आलिम हमें दे दिया। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। एक आलिम ने आलिम दे दिया, सूझबूझ वाला दे दिया, और कौम की हालत जार पर आंसू बहाने वाला दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसू बहाने वाला दे दिया, एकदम संजीदगी के साथ। ज्यादा देर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं बस आपके सहारे चल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं आपके सहारे चल रहा हूँ। कैसी जिंदगी हम और आप गुजारे। पीर किसको कहते हैं? तवज्जो दे, क्योंकि तेगी सिलसिले वालों पर यह इल्जाम है कि हम लोग आला हजरत का नाम नहीं लेते, जबकि मैं तेगी सिलसिले का नुमाइंदा बनकर पूरी दुनिया में आला हजरत का जितना नाम लेता हूँ, कोई एक ले आ दो मेरे मुकाबले पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले आओ एक मुकाबले पर। लेकिन पीर कैसा हो सुनो। एक पीर है, तवज्जो है? अरे सुभान अल्लाह कहिए। अभी तौकीर साहब को पढ़ना है, मगर पहले मुझे सुन लीजिए। तब मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाला हूँ। आज पहली बार आया हूँ तो कम से कम इतना बोलूं कि सरकार कहते रहने दे बस। इसलिए कि मैं जो आया हूँ दुनिया में बहुत मुश्किल से आया हूँ, समझे? बहुत मुश्किल से आया। सरकार जुनाब अली शाह, सरकार अलाउद्दीन शाह, सरकार नमाजी शाह, सरकार अब्दुल गफूर शाह और भी खुलफा सुरकाही की मस्जिद में असर की नमाज पढ़ने आए। मेरे वालिद गए कब? 1957 में मेरे वालिद गए। सरकार सुरकाही से कहा कि सरकार कोई बाल बच्चा नहीं। सरकार सुरकाही ने सदरी से कागज निकाला, कलम निकाला और लिखा मोहम्मद सैफुल्लाह अली मीर, और कहा देख बउआ देख, हमने बाबू के नाम रख दिए है, ठीक है? गवाही देने वाले ये लोग, गवाही देने वाले ये लोग नाम रख दिया। 1957 में मेरे वालिद ने हिफाजत से रखा। मैं 1962 में पैदा हुआ, मेरा यही नाम रखा गया। और जिस तेगी सिलसिले के शहनशाहों ने मेरा नाम रखा, मैं इसके मशरब से बगावत कैसे? हाँ, लेकिन तेगी लेबल लगाकर बाजारों की तिजारत करने वालों की बखिया उधेड़ने की सलाहियत रखता। अजमते सरकारे सुरकाही की सौदाबाजी करने वालों को लगाम देने का भी पावर रखता हूँ। मुझे फख्र है कि हजरत अल्लामा उमर कादरी ने बंगाल के रिशड़ा की सरजमीन पर एबी रोड में बिचली मस्जिद के पहली सफ में मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा घबराना मत, कभी तू कादरी फकीरों से अलग नहीं है, तू जहां जाएगा कादरी शहंशाह तेरी हिफाजत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का एक पीर, मुफ्ती आजम जिसका नाम है, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ राब्ता पैदा कर रहा हूँ आपसे। रजा साहब, अल्लामा अज़ीमुद्दीन साहब, कभी मुफ्ती आजम हुजूर अकेले नहीं चले और कभी मुफ्ती आजम अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखे। मुस्तफा रजा साहब, आजकल तो हम लोगों का नाम इतना बड़ा पोस्टर में होता है कि मुरीद को नाम खोजना पड़ता है कि पीर साहब का नाम कहाँ है। हाँ, कलकत्ते में हादसा हो गया था, एक बंगाली मर गया दिसंबर में। रात को 2 बजे आया
दरवाजे पे आवाज दी, अंदर से बंगाली मुरीद ने कहा के का मतलब कौन? बंगाली पीर ने कहा आमी हुजूर फैज गंजूर मुंबई खजूर आली जनाब फला 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 फला। दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा नहीं खुला। सुबह को मरीज उठा तो पीर साहब दरवाजे पे चित लेटे थे। उनके खादिम ने कहा तुमने रात दरवाजा नहीं खोला, ठंडा से मर गए। तो मुरीद बोला कैसे खोलता? ये तो 75 ठो नाम लिए थे, हमारे पास 1 ठो कंबल था, हम कैसे इतना आदमी को देते? अल्लाह गड़बड़ा गया। हुजूर मुफ्ती आजम कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखते थे, वाह वाह वाह, सादगी के साथ रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे इस नाम पे सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुफ्ती आजम मामूली आदमी का नाम नहीं हजरत। सरकार सुरकाही के इंतकाल के 17वां दिन सुरकाही के चौर के उस पार नूरुल्लाहपुर बंगरा में हजरत मुफ्ती आजम तकरीर करने आए, समझे? तो वहां के लोगों ने कहा हुजूर हमारे बगल में गांव है सुरकाही, वहां एक पीर साहब थे, उनका इंतकाल हो गया 17 दिन पहले। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं कि नमाजी थे। जवाब सुनिएगा, नमाजी थे। लोगों ने कहा हुजूर वली थे, हुजूर वली थे। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं चलो मैं चलूंगा फातिहा पढ़ने। चले पैदल आए सुरकाही शरीफ। और आप लोग गए होंगे अगर सुरकाही शरीफ तो मेरी बात समझिएगा, जहां से उत्तर तरफ से खानकाह की बाउंड्री शुरू होती है, वहीं पर सरकार मुफ्ती आजम ही ने जल्दी से अपने पैर से जूता निकाल दिया। गौर से सुनिएगा, हम तेगी सिलसिले वालों का सीना कितना चौड़ा है। पैर से जूता निकाला, पैदल गए, मजार पे हाजिरी दी, रोते हुए पलटे, कहा सुरकाही वालों तुमने हमारे साथ गद्दारी किया। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोला इतना बड़ा अल्लाह का वली इंतकाल कर गया और तुम लोगों ने बरेली को खबर तक नहीं किया। तो सरकार सुरकाही के विशाल के बाद उनकी वलायत पर अगर किसी ने मोहर लगाई है तो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली के मुफ्ती आजम ने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस सरकार सुरकाही का दामन, नारे तकबीर। आज हजरत अजब मूड है उनका, फजर की नमाज पढ़कर अकेले अटैची लेकर लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफार्म पर खड़े, अगल बगल कोई आदमी नहीं, तने तना, बीच में दोनों पैर के बीच में अटैची, हाथ बांधे खड़े। देखियो गो वली 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 वली, हाथ बांधे, 1 नंबर प्लेटफार्म। थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पे एक ट्रेन आई, उस पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे। हजरत क्या हुस्न इत्तेफाक था, 1 नंबर पे 1 नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला, क्या हुस्न। उसमें 3 ठो हुजूर मुफ्ती आजम को अकेला देकर पगला, बोला अरे बरेली का मुफ्ती अकेले है, फंसा दो। जमात वालों ने कहा बे इतना उत्पाद मत बचा, बरेली वाला है, अकेले मत देख, अकेले मत देख। करबला में असगर ने मुस्कुरा दिया तो यजीदियत कयामत तक रहेगी। अकेला मत देख, बोला ना हम मुकाबला करेंगे। 3 तो छरिया गया, और तीनों बहुत बड़ा मुफ्ती था, मगर आप तकरीर सुनते हैं तब मजा आएगा। हाँ, और तीनों कितना शरीफ था हजरत। 1 नंबर मुफ्ती जब शादी किया तो बीवी का मुंह देखते ही माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। 2 नंबर मुफ्ती यतीमों का माल खा जाता था, और 3 नंबर मुफ्ती गैर औरतों के साथ रहता था। यानी अब खुल्लम खुल्ला कहो कि 3 गुनहगार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास, और आने के बाद कहते हैं तुम ही बरेली के मुफ्ती हो। तो जैसे को तैसा मुफ्ती आजम ने सर उठाया, सीना ठोका, कहा जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, एकदम एक लफ्ज में बोलिएगा, मुफ्ती आजम बोल रहा। वह पढ़े लिखे हो। मुफ्ती आजम मुस्कुरा, बोला जरूरत से ज्यादा।
बोला मेरे सवाल का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, लगे रहिए साथ में। सुभान अल्लाह। बोला एक सवाल है का करो। कहा तेरे नबी को इल्म गैब था? मुफ्ती आजम ने कहा कमीना जबान संभाल के बात कर। वाह सुभान इल्म गैब था नहीं, इल्म गैब है, है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी है तो इल्म गैब है। बोला दलील दो। बोला नहीं देंगे। क्या इल्म गैब है तो दलील दो। बोला नहीं देंगे। बोला बगैर दलील के बात नहीं मानी जाती। का मत मानो, तेरा बाप दादा नहीं माना तो क्या बिगड़ गया मेरे नबी का? क्या दलील दो। आए हो उर्से हुसैनी में, उर्से जनाबी में, सरकार हुसैनी में आए हो, हुसैनी शरीफ की बारगाह। अबे नाम भी देखना हुसैनी है, बोलना नाम भी हुसैनी, काम भी हुसैनी, किरदार भी हुसैनी, वकार भी हुसैनी, अजमत भी हुसैनी, फैजान भी हुसैनी। बोलते रहो। का दलील दो। का नहीं देंगे। अल-इल्म की तवज्जो चाहूंगा। दलील दो। आधा घंटा दो, नहीं दो। अचानक मुफ्ती आजम कहते हैं दलील चाहिए। बोला हाँ। बोला दलील तो इतनी मुझको याद है कि बगैर किताबें देखे मैं दलील का समंदर बहा दूं। सुभान अल्लाह। बोला देते क्यों नहीं? मगर एक शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। तो तीनों फूल गया। बोला हम भी दारुल इफ्ता में बैठने वाले हैं। बस 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 तुम तीनों से एक एक सवाल है। अगर तुम तीनों एक एक सवाल का जवाब दे दो तो इल्मे गैब मुस्तफ़ा पे मैं दलीलों का समंदर बहा दूंगा। तीनों ने देखा हम तो पढ़े लिखे आई हैं। बोला सवाल करो। अब सरकार हुसैनी में आने वालों सब लो अपने आप को। का सवाल करो। तो मुफ्ती आजम ने जलाल में आकर एक नंबर मुफ्ती से कहा तू बता क्या शरीयत में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए तो दिल मिला गया। दूसरे से कहा तुमसे सवाल है क्या यतीमों का माल बिला इजाजत खाना जायज है? तो वो कांप कर जमीन पर गिरने लगा। तब तीसरे से कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से इख्तिलात रखा जाए? तीनों पाँव पे गिर गया। काए बरेली के मुफ्ती हमको कलमा पढ़ा के सुन्नी बना ले, हमें मुसलमान बना ले, हमें ईमान वाला बना ले। तो मुफ्ती आजम ने पकड़ के उठाया। क्या इतनी जल्दी क्या है? तो तीनों ने बैक जबान कहा आज हमें पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे मुकद्दस। अब कुछ पागल लोग कहते हैं कि पीर साहब का शजरा लेकर मरने के बाद कब्र में जाते हो। क्या होगा? उन पागलों से कहो कि कब्र में शजरा समझ में नहीं आता तो मोबाइल को तोड़ के फेंक दो। मोबाइल तोड़ के फेंक दो, फेंक दो। नया मोबाइल लड़का खरीद के दिया। पहले हम देते थे, बहुत सस्ता ही है। मोबाइल दिया, नया नया मोबाइल, पूरा फंक्शन हमको सिस्टम नहीं मालूम। हाँ आगे आपके यहाँ जलसे में मोबाइल ऑन है, नेटवर्क आइए नहीं, बैटरी फुल चार्ज, नेटवर्क नहीं, नेटवर्क नहीं। जिस दिन लिए उसी दिन 1000 रुपये का रिचार्ज कराया, पैसा पूरा है, नेटवर्क नहीं। दम तबाह, पसीना पसीना। थोड़ी देर के बाद यतीम खाने से राहत आ गई, तौकीर बनकर राहत आ गई, तौकीर बनकर। हजरत क्यों पसीने पसीने का देखना, बेटा ने मोबाइल दिया, फंक्शन नहीं मालूम, मोबाइल फुल चार्ज है, बैटरी रिचार्ज भी ठीक है, वैलिडिटी भी ठीक है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल को उलट पलट के देखा, इसको खोला, खोल के हमको देख रहा है,
बोला खैरियत है? बोले क्या मतलब? बोला सिम कहाँ? तवज्जो दे, सिम कहाँ? तब हमको याद आया कि सिम तो पॉकेट में। बोला कयामत तक नेटवर्क नहीं आएगा। हमने कहा क्या मतलब? बोला सिम जब भीतर होगा तभी टावर मिलेगा, नेटवर्क काम करेगा। सिम अगर भीतर नहीं होगा, बाहर जितना रखो नेटवर्क नहीं आएगा। अबे बगैर सिम के मोबाइल काम ना करे। पीर ने भी तुमको शजरा की शक्ल में सिम कार्ड दिया है, अगर भीतर रखोगे तो नीचे वाले से भी राब्ता रहेगा, ऊपर वाले से भी राब्ता रहेगा। नीचे वाले से भी राब्ता रहेगा। मोबाइल सिर्फ दिखाने के लिए मत रखो, मोबाइल से माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए मत रखो। अब्बा कुछ भी कर लीजिए, हम तो ब्याह वहीं करेंगे। ब्लैकमेल करना बंद कर। तेरे काले करतूतों ने हमारी जग हसाई की है। आज कटहरे में जो हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारे नौजवानों के काले करतूतों का वो संग बुनियाद है। वरना हुकूमतों को ये इख्तियार नहीं था जरा कि हमारी बेटियों का नकाब उतार दे। वरना आप देखो तो क्या है ये? नहीं समझे? मास्क क्या है ये? अब समझे? इतना भोगे हो फिर भी याद नहीं? हाय रे कौम, हाय रे कौम। क्या ये? जोर से बोल। हमने कहा मोदी जी, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों, अगर ये मास्क न बांधे तो बैंक में एंट्री नहीं, प्लेन में एंट्री नहीं, ट्रेन में एंट्री नहीं, बस में एंट्री नहीं। बोला हाँ, ये मास्क लगा के रखोगे तो हर बीमारी से महफूज रहोगे। मंदिर भी जा सकते हो, मस्जिद भी जा सकते हो, मदरसा भी जा सकते हो, ट्रेन भी जा सकते हो। मैं दुनिया के अक्लमंदों को चैलेंज कर रहा हूँ, दुनिया के पढ़े लिखे जाहिलो, जब तेरा 4 इंच का मास्क तमाम बीमारियों से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का नकाब कितने गुनाहों से बचाने वाला होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन फेसबुक पर दिल लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने की आदत छोड़ो, भीख मांगना बंद करो। हजरत करोड़पति लखपति भीख मंगा कर देखना हो तो शादी में जाके देखना। करोड़पति अरबपति भीख मंगा, और उस शादी में जिसमें कुकुर भोज हो, कुकुर भोज, हाँ अंग्रेजी में उसको बफे बोलते हैं, उसको हिंदी में कुकुर भोज बोलते हैं। आसान है क्या? अब स्टेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको लो पट गामनी बोलते हैं। समझे? आप लेटर बक्स बोलते हो, हिंदी में उसको पत्र घुसेड़ बोलते हैं। हिंदी आसान नहीं ना है। उसी तरह बफे सिस्टम को हिंदी में कुकुर भोज कहते हैं। कुकुर भोज, कुकुर का माने कुत्ता। खड़े खड़े करोड़पति लखपति भिखमंगे को वहीं देखो तो फिर अब जाओ, एक करोड़पति है, प्लेट लेके घूमेगा, एक तो पूरी दे दो, दे दो। अरे पागल, भीख मांगना था तो गरीब का पिंडाले नजर आया था, चल के किसी अल्लाह के वली के मजार पे मांग लिया होता, तेरी दुनिया भी बन जाती, तेरा उखबा भी बन जाता। बंद करो शादियों में मुतालबा। और मैंने हजरत के आने से पहले ये जुमला कहा था कि हर खानकाह से ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिन शादियों में बाप लड़के वाला डिमांड करे उस बारात में शिरकत मत करो और उसकी दावतों में मत खाओ, ये खुद बखुद सुधर जाएगा। गरीब बेटियों की आह से बचो,
बेटी बाजारों में बिकने के लिए नहीं, बाजारों में बिकने के लिए नहीं। जालिमों, तुमने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि ज़िना सस्ता हो गया। काश तुमने निकाह को सस्ता किया होता कि ज़िना महंगा हो गया होता, तो कोई शरीफ उसके करीब नहीं जाता। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह बोलिए, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ होने में बड़ी भलाई। सुभान अल्लाह। मैं एक वाकया शुरू करने जा रहा था तहदीस नेमत के तौर पर बहुत पहले, मगर मैं शुरू नहीं कर सका। मैं उस वाकये को बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए कि पीर में कितना दम होता है। वाह, पीर में कितना दम होता है। मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको। कलकत्ता में हुगली जिला है, हुगली जिला में रिसड़ा है। रिसड़ा में एक हेस्टिंग जूट मिल है। उसमें तेगी सिलसिले का एक मुरीद तांत डिपार्ट में काम करता था। 1988 में 2 बजे 11 बजे ड्यूटी से छूटा, मुंह लटका के मस्जिद में आया। क्या हुआ? बोला इमाम साहब का बोले, या रसूल अल्लाह, या गौस, या खाजा, या बड़े पीर कहते कहते थक गए और हमारी छुरी भुला गई थी, नहीं मिली। हमने कहा पागल, जहाज के पैसे नहीं है, जहाज पे उड़ने की तैयारी कर रहा है, कश्ती में छेद है और समंदर में खेने की तैयारी कर रहा है। बोला नहीं समझे। बोले अभी नहीं समझोगे, 2 बजे ड्यूटी जाओगे तो हमसे भेंट करके जाओगे, हमसे भेंट करके जाओगे। बोला क्या करें? बोला आंख बंद करके बोलना कि ए पीर साहब, हमारी छुरी कहाँ है बताइए। 5 बजे आके हमको बताया। 5 बजे आया तो मुस्कुराता हुआ कहा इमाम साहब नुस्खा बताए हैं। पीर साहब का नाम लेते ही छुरी नजर आई। सुभान अल्लाह। हम लोग हाँ हद में रहो, जहाँ पहुंचे वहीं रहो, सुभान अल्लाह। उड़ने की कोशिश मत करो। आजकल खिलाफत दे देते हैं हम लोग ना, तो बाद में वही नापने लगता है, हम लोग वही नापने लगता है, अलग टोली बना लेता है। अबे समंदर से बैर करके दरिया कैदी जिंदा रहेगा, समंदर से दुश्मनी करके दरिया कैदी जिंदा रहेगा। एक न एक दिन खुश हो जाना। तो पीर की अजमत में बता रहा हूँ, एक बार सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। आप लोगों को ठीक लग रहा है ना? सुभान अल्लाह। जाइएगा कहाँ, बस तो मिलेगी नहीं अभी। जिनको भागना था भाग गए। आप लोग तो फंसे हुए नहीं हैं, आप लोग किस्मत के धनी हैं। बेशक बेशक। किस्मत के धनी। जिक्र रसूल में बैठने का मौका मिल गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनिए, और आखिरी बात सुनाते सुनाते हजरत ने जितना हुक्म दिया था उतना टाइम हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं होगा तो जोड़ देंगे, और क्या जोड़ देंगे, और क्या जोड़ देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। पीर कितना पावरफुल होता है सुन। पीर को मामूली मत समझना, पीर को मामूली मत समझना। इमाम गजाली किमिया सादत में लिखते हैं हजरत कि एक आदमी का 10 रुपया ले लिया, 10 रुपया ले लिया, देने का नाम नहीं ले रहा। और जिसका लिया था वो तौकीर की तरह दुबला पतला, और जो लिया था राहत भाई की तरह भारी भरकम। लेने का नाम नहीं ले। आप दोनों के नाम श्री कर रहा हूं मैं, बुरा मत मानिएगा। आप लोग पूरा प्रचार कर रहा हूं मैं आप लोग। ये भी एक नाम श्री का नया तरीका है जो महबूब गौहर के पास नहीं है। हाँ, राहत आ गई तौहीद के तौकीर के सत्ते में। देने का नाम न ले। एक दिन दुबला पतला आदमी को गुस्सा आ गया, बोला तू देगा कि नहीं? बोला नहीं देंगे, क्या करेगा? तो सिंगल चेचिस के आदमी गुस्सा में बोला नहीं देगा तो दुकान समेत तुमको पटक देंगे। बोला चल भाग, एक पिरेक नहीं, एक कांटी नहीं हिलेगी तो हमको पटकेगा। बोला कसम खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ ना, पटक दूंगा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह के वली आ गया। दुकानदार ने कहा हुजूर इसको समझाइए, ये सूखा हड्डी का मालिक मुझ जैसे चीरो 4 बघाड़ों 5 को पटकने की बात कर रहा है। अल्लाह के वली ने आंख बंद की, सुनते रहिए, आंख बंद की, आंख खोली, कहा बेटा खैरियत चाहते हो तो पैसा वापस कर दो, वरना तेरी दुकान उलटने वाली। बोला कैसी बात करते हैं, ये दुबला पतला मेरी दुकान कैसे उलट देगा? नट बोल्ट पे टाइट है।
कैसे उलट देगा? अल्लाह के वली की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुम इसको देख रहे हो, मैं किसी और को देख रहा हूं। बोले क्या मतलब? कहा हमने इसको देखा ये नहीं हिला पाएगा, तब देखा इसके पीर को, देखा वो भी कोशिश कर रहे हैं मगर उतना पावर नहीं है, तब उनके पीर को बोला, कुछ दूर आके वो भी हिल गए और पीछे नजर गई तो देखा बगदाद से बड़े पीर लाठी लिए चले आ रहे हैं। तो हम लोगों के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। सुभान अल्लाह, सोने वाला भी हमारा है, जागने वाला भी हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मैं जो वाकया बयान करना चाहता था उसमें, जिक्र की मजलिस बहुत बड़ी मजलिस, जिक्र की मजलिस बहुत बड़ी मजलिस। कभी मौका मिल जाए तो अपने पीरों के साथ जिक्र की मजलिस में बैठा करो, जिक्र की मजलिस में बैठा करो। और उर्स में आओ तो कभी खाली हाथ, जो खरीद के जाओगे उसका साइड इफेक्ट है, जो खरीद के लेके जाओगे साइड इफेक्ट है उसका। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि पैसा का नुकसान। लेकिन यहाँ बैठ के अगर सुनोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम मुकम्मल तुमको कामयाबी मिलेगी। कैसे? मेरे नबी की हदीस से पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक आदमी का अमल वजन होगा, नेकियां नहीं होंगी। रब फरमाएगा कि फरिश्तों इसको जहन्नम में डाल दो, जहन्नम में डाल दो। ये आदमी बकलोल भी है, ये चारों तरफ देख रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, चारों तरफ देख रहा है। इतने ही में मेरे सरकार तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह बोल दो। मेरे सरकार फरमाते क्यों रो रहे हो, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। ये भी नहीं जान रहा है कि ये कौन है, सुभान अल्लाह, इतना बकलोल है, वाह, ये भी नहीं जान रहा है कि कौन है। बोला आप आ गए तो क्या हुआ? मेरे नबी ने मुस्कुरा दिया। वाह, और मामूली बात नहीं है, मेरे नबी मुस्कुरा दे मामूली बात नहीं है, मुस्कुरा दिए। उसके बाद कागज के एक टुकड़े पे कुछ लिखा और नेकियों के पल्ले में डाल दिया। फरिश्तों वजन करो। फरिश्तों ने वजन किया तो नेकियां बढ़ गई, नेकियां ज्यादा हो गई। रब ने फरमाया मेरे नबी के सदक़े में इसको जन्नत में डाल दिया। अब वो जन्नत में जाने लगा तो घूम घूम के मेरे नबी को देखेगा। मेरे नबी फरमाते घूम घूम को हमको देखेगा। मैं बुलाऊंगा, क्या देख रहा है? बोला हम तो आपको पहचाने नहीं कि आप कौन है। बोला अरे पागल, मैं ही तो तेरा नबी हूँ, तेरा आखिरी, तेरा अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ मैं तेरा, तू मेरी उम्मत है, तू मेरा उम्मती है। कहा या रसूल अल्लाह आप ही को कहा जाता है? बोला हाँ। बोला हाँ। बोला हम तो कभी आपको नहीं पुकारे, फिर भी आप कैसे मदद कर दिए? हमको याद है कि हम कभी आपको नहीं पुकारे, फिर भी आप कैसे मदद कर दिए? उर्स में आने वालों गौर से मेरी बात सुन, लिख ले इसको। कैसे आपने मेरी मदद किया, जबकि मैं कन्फर्म हूं कि मैंने कभी आपको याद नहीं किया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं तुम्हें याद नहीं है मगर मुझे याद। बोला क्या? बोला जलसा की मजलिस थी, उर्स की तकरीब थी, मिलाद का मौका था। तकरीर करने वाले ने कहा मुसलमानों दरूद पढ़ो। तुमको तो याद नहीं था मगर बगल वाले के देखा देखी तुमने एक बार कह दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। मैं समझ गया कि तुम खाली हाथ आओगे, तो जो भी दरूद पढ़ता है उसको अज्र दे दिया जाता है, मगर तेरे अज्र को मैंने बचा के रखा था। मैं जानता था क़यामत के मैदान में तू खाली हाथ आएगा। आज तू खाली हाथ आया है तो मेरे ऊपर जो तुमने दरूद पढ़ा था मैंने उसका बदला तुम्हारे
हवाले कर दिया है। अब पता उर्स की मजलिसों में बैठने वालों, अगर हम सुभान अल्लाह कहवा रहे हैं तो फायदा किसको हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कहवा रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? दरूद पढ़वा रहे हैं, फायदा किसको आ रहा है? कल क़यामत के मैदान में उठोगे, अमाल नामा खोला जाएगा, नमाजों का पता नहीं है, रोजे का पता नहीं है, हज का पता नहीं है, ज़कात का पता नहीं है, अमाल नामा का हर पन्ना खाली है, मगर फरिश्ते गवाही देंगे मौला अमाल नामा का पन्ना तो खाली है। मगर उर्से जुनाब अली शाह में हुसैनी शरीफ में बैठकर ये सुभान अल्लाह कह रहा था, ये सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कह रहा था। तब रब इरशाद फरमाएगा, इतने गुनाहों के बावजूद भी ये मेरी पाकी का ऐलान कर रहा था, ले जा मेरी अज़मत व जलाल की कसम, मैंने अपना नाम रहमान और रहीम रखा है, मैं अपने बंदे पे रहम भी करूंगा और अपने बंदे पे फजल भी करूंगा। अभी तो बात रह गई जो मैं कहना चाहता था, कहें कि छोड़ दें उसको? हैं? उसको कहें? असल तौकीर भाई को भी पढ़ना है, राहत भाई को भी पढ़ना है, हाँ इन लोगों को पढ़ना है, इसलिए वो बात हम कहिए दें, कब तक उधार रखेंगे? हाँ इंशाअल्लाह। बात क्या है वो सुनिए, पीरों के साथ रहिए, पीरों के साथ रहिए। औरत धीरे धीरे, मर्द जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, धीरे बोलिएगा तो गलतफहमी हो जाएगी ना। हाँ वही ना बोले, धीरे बोलिएगा तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी हमको, हाँ बिरादरी का पता चल जाएगा। हाँ हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, मेरे साथ पढ़िएगा तब मजा आएगा। फजर की नमाज के बाद एक अल्लाह वाला अपने घर के चबूतरे पर बैठकर लौ लगाया है, सर नहीं झुकाया है, मेहराब जिस्म है जिसको तकद्दुस के बोझ से नीचे की तरफ लाया है, सर को लाया दिल के बिलमुकाबिल, पढ़ना शुरू किया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा किया मरते दम तक साथ दोगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर से सुनो, पढ़ रहा है। और जब पीर साहिबान जब वज्द में आते हैं ना, देखना, देख रहे हो ना, टोपी भी हिली, दाढ़ी भी हिली, एकदम रंग में है टोपी दाढ़ी। जब तक एक तन का गोरा मन के काला ईस्ट इंडिया कंपनी का कुत्ता यानी एगो अंग्रेज सिपाही आ गया, वो देखा मौलवी दाढ़ी भी हिला, टोपी भी हिला, हक्का बक्का, दातागंज बख्श बोला क्या है? बोला तेरे हाथ में क्या है? दातागंज बख्श ने नजर उठाई, बोला बताता हूं, तू बता तेरे हाथ में क्या है? तू बता तेरे हाथ में क्या है? वो रिवॉल्वर लिए हुआ था, उठा के घुमा के बोलता है मेरे हाथ में मेरा हथियार है, मेरे हाथ में मेरा हथियार है। दातागंज बख्श ने भी तस्बीह उठाई, का तेरे हाथ में तेरा हथियार है तो मेरे हाथ में भी मेरा हथियार है। बोल दो सुभान अल्लाह, सैनिक की बारगाह, सुभान अल्लाह, मेरे हाथ में भी मेरा हथियार। अब अंग्रेज की हालत खराब, वो देख रहा है कौन हथियार है, न चेम्बर, न ट्रेगर, न नाल, न गोली। बोला कहां से मिला तुमको ये हथियार? बोला तू बता तुमको कहां से मिला? से मुस्कुराइएगा मत, मुंह खोलिएगा। सुभान कहां अल्लाह, से मिला? अंग्रेज बोलता मुझको भारत की सरकार ने दिया। दातागंज भी मुस्कुराए, बोला मुझको बगदाद की सरकार ने दिया। वाह सुभान अल्लाह, पीरों के पीर ने दिया है, पीरों के मीर ने दिया है, गौस अब्दुल कादिर दस्तगीर ने दिया है। सुभान अल्लाह। और पागल हो गया, बड़ा जर्मन, जापान, फ्रांस, इटली का तो नाम सुना था कि हथियार बनाते हैं। बड़े पीर किस कारखाने का नाम?
रोशन जमीर किस फैक्ट्री का नाम है? वाह दस्तगीर किस असलहा साज कारखाने का नाम है? ये बड़े पीर किस साइंस की लेबोरेटरी का नाम है? परेशान होकर बोला ए मुल्ला, बोला बोल। बोला तेरे हथियार का कमाल, तेरे हथियार का कमाल। दातागंज बख्श ने कहा तू बता तेरे हथियार का क्या कमाल। वो तो गुस्से में पागल था ही। आसमान पर देखा एक चिड़िया फजा में उड़ रही है, उठाया रिवॉल्वर, निशाना लिया, टेका दबा, गोली चिड़िया को लगी, मर के गिर गई। सीना फुलाकर का मुल्ला दे, यह मेरे हथियार का कमाल है। मैंने जिंदगी को मौत में बदल दिया, हयात का चिराग बुझाकर मौत की जुल्मतों का डेरा मैंने कायम कर दिया, जिंदगी को मौत में बदल दिया। तब दातागंज बख्श ने नजर उठाकर देखा वहां जहां चिड़िया मर के गिरी थी। वाह सुभान अल्लाह। देखा, तस्बीह उठाया, एकदम जिंदा रहिएगा आप लोग। तस्बीह उठाया, चले हैं जहां मुर्दा चिड़िया। चलते 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 गए, बैठ गए। रिवॉल्वर चलाने वाला सिपाही आंख खोल के फायर किया था। दातागंज बख्श ने मरी चिड़िया को देखा, आंख बंद कर लिया, तस्बीह को सटाना चाहा। बढ़ा रहे हैं, 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 जब तक नेटवर्क में नहीं आइएगा जुमला पूरा नहीं होगा। बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तस्बीह को सटा दिया। तस्बीह को सटना था, चिड़िया जिंदा होकर फजा में परवाज करने लगे। सिपाही कहता है मुल्ला ये क्या है? तो दातागंज बख्श ने कहा अबे जालिम चुप हो जा, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है, ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। अब मेरा आखिरी पैगाम सुना। पूरे हिंदुस्तान में मैं इस पैगाम को आम कर रहा हूं। मेरा आखिरी पैगाम सुना। कभी औरत लोग को देखे हो अपने घर की औरतों को भात उत पकाते हुए? अरे बोलो ना मुंह से, बहुत भूख लगी है का? कभी देखे हो? नहीं, झूठ मत बोलो। खाए जरूर हो, मगर औरत को कभी अपनी बहू, बेटी को, बीवी को, माँ को खाना बनाते हुए तुमने गौर से देखा नहीं। अगर एक दिन भी देख लो ना तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। हजरत की मौजूदगी में आप लोग बताओ, 10 आदमी का परिवार हो तो एक टाइम में कितने चावल का भात बनेगा? जी बोलो, 2-2.5 किलो। अरे मुड़ी हिला के सब साथ दे दो ना, 2-2.5 किलो। जल्दी से बताओ कि 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? हो गई खटिया खड़ी। औरत को ब्लैकमेल करोगे, औरत को मारोगे, औरत को गलियाओगे, बोलोगे 2 कौड़ी को क्या लेकर आई ससुराल से, डांटोगे। अबे औरत का वकार इतना बुलंद है कि अमेरिका नमस्कार करता है, चाइना चरण धो के पीता है। ये चावल न गिलने वालों में सिर्फ यही नहीं है, मौलाना भी है, पीर साहब भी है, जज साहब भी है, चोर साहब भी है, नमाजी बेनमाजी सब है। हद तो ये हजरत उसमें मैथ का टीचर भी है जो नहीं गिन पाए, मगर उसके बावजूद कसम खुदा की उस औरत का कमाल देख, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये औरत। जिस चावल को मर्द गिन न सका, उसको जब बनाने बैठी है और पानी खोल गया, चावल धो के डाल दिया, खूब खदक गया, पानी का रंग बदल गया, तब औरत चमचा उठाती है। चमचा जरूरी है हिलने के लिए, चमचा जरूरी है हिलने के लिए। यही वजह है कि हम मौलवी लोग किसी के बगैर अकेले चलते हैं, मगर नेता लोग को देखो, क्योंकि उनको हिलने के लिए चमचा चाहिए, इसलिए आगे पीछे 2-4 ढोल लगा रहता है, लगा रहता है। चमचा उठाया, तवज्जो दीजिए, पूरा हड़िया का भात को हिलाया। देख रहे हैं आप लोग ना, हिलाकर हजरत 1 चम्मच चावल उठाया। अब मुस्कुराते हुए उन चावलों में से एक को पकड़ के दबाया, मुस्कुरा के कहती हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट,
कि जिस चावल को ये मर्द गिन ना सका, उसमें से एक को दबाकर सबको इस औरत ने ओके कर दिया। मैंने घबरा कर बहनों ये पढ़ाई कहां से तूने पढ़ा कि जिसको मर्द गिन न सके तुमने चुटकी बजाकर सबको ओके कर दिया। तो उस औरत ने मुंह तोड़ जवाब दिया का मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक हो गया होगा तो सब हो जाएगा, एक हो गया होगा तो सब हो जाएगा। सारे मुसलमानों यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से नमाज को चेक किया जाएगा। अगर नमाज में पास हो जाओगे तो अल्लाह फरमाएगा ये मेरे महबूब की उम्मत है, एक में पास है तो 100